टाइटेनिक। क्यों? नाम सुनते ही माइंड में एक ही पिक्चर बनी कि एक जहाज जो समुद्र में डूब गया। अगर मैं कहूं कि उस जहाज को बचाया जा सकता था, उसमें जितने भी यात्री थे उन्हें सेफली बचाया जा सकता था, उससे मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज अवेलेबल था जिसने उसकी मदद नहीं की, उसकी फ्लेयर्स को अनदेखी कर दी और टाइम पर वहां नहीं पहुंचा। अगर आप मूवी से हटके टाइटेनिक की रियल स्टोरी जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैंने इसमें कवर किया है कि उस टाइटेनिक के डूबने में किसकी गलती थी और वो जहाज मदद के लिए क्यों नहीं आया, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपको ले चलता हूँ उस दौर में जब टाइटेनिक बन के तैयार था, 10 अप्रैल 1912 की तरफ। जब टाइटेनिक बन के तैयार है, समुद्र में अपनी पहली यात्रा के लिए निकलने वाला है साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, कलाकार, फिल्मी स्टार और कुछ आम जनता। इस जहाज की बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होने की वजह से लोग सिर्फ देख सकते थे दूर से, क्योंकि एक चलता फिरता 5 स्टार होटल था। वहाँ के रिपोर्टर्स कहते थे कि ये समुद्र में चलने वाला 5 स्टार होटल है जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी। इस जहाज को बनने में टोटल $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन है। ये जहाज केवल बड़ा ही नहीं था, इसकी लंबाई थी 269 मीटर और ऊंचाई थी 53 मीटर। इसमें हर सुविधा थी, स्विमिंग पूल से लेकर के हॉट स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, 4 रेस्टोरेंट थे और ऐसी हर फैसिलिटी थी जो कि एक 5 स्टार होटल में होती है। और इसे एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था द व्हाइट लाइन। उसके वाइस चेयरमैन ने पब्लिकली आकर के कहा कि अनसिंकेबल है, इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता है। लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, रिपोर्टर्स की माने तो उस वक्त रिपोर्टर कहते थे कि इस जहाज को नहीं डुबाया जा सकता। रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें इस जहाज का विवरण किया था। उस जहाज के बारे में बताया गया था कि इसमें टोटल 16 चेंबर है, इसकी जो परत है वो बहुत मोटी है। यदि इसमें किसी तरह से टकराव होता है, किसी पहाड़ से टकरा भी जाता है, तो इसके एक चेंबर में पानी भराया गया, 4 चेंबर में पानी भराएगा तो भी ये चल जाएगा। इसमें 16 चेंबर बने हुए थे, अगर 4 चेंबर में पानी भरा जाता है तो भी जहाज अपनी गति से चलता रहेगा। तो जो बिजनेसमैन थे उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। इवन वहां के जो कैप्टन थे, जो कि 62 वर्ष स्मिथ थे, उन्हें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जहाज नहीं डूब सकता है, ये जहाज अपनी गति पर चलता रहेगा। और उन्होंने लाइफ बोट्स कम रखी वहां पर। जब जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला 10 तारीख को, 2 दिन तक सब कुछ शांत चलता रहा। सबको अच्छा लगना है, सब इंजॉय कर रहे थे वहां पर, सबको एक नई लाइफ मिलने जा रही थी, इसका उत्साह मना रहे थे। उस दिन के ठीक 2 दिन बाद जहाज को पहली चेतावनी मिलती है कि ध्यान से चलना, बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े आइसबर्ग है, तो ध्यान से चलना। ये बात स्मिथ ने सुनी और जहाज की दिशा बदल दी, पर गति में कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि स्मिथ पर एक दबाव था कंपनी की तरफ से। कंपनी को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि ये जहाज अमेरिका में पहुंचने वाला पहला जहाज बनेगा जो कि सबसे कम टाइम में पहुंचा। इसलिए स्मिथ ने स्पीड को कायम रखा और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी दिशा बदल दी। एक बार चेतावनी मिली, उन्होंने यही किया। दूसरी बार चेतावनी मिली, उन्होंने यही किया। चेतावनी मिलना समुद्र में आम बात है। जो भी जहाज आसपास गुजर रहा होता है वो रेडियो सिग्नल से दूसरे जहाजों को चेतावनी देता है कि आगे खतरा हो सकता है, कृपया अपनी स्पीड मेंटेन करके चले या ध्यान रख के चले और देखते रहे आगे कुछ आ तो नहीं रहा। ये समुद्र में आम बात है। इसी तरह से स्मिथ को मिलती रही चेतावनी, उन्होंने कायम किया। पर ठीक 2 दिन बाद 14 तारीख को स्मिथ को 7 चेतावनी मिली, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपनी स्पीड को कम नहीं किया क्योंकि उन पर दबाव था। वो उसी स्पीड से चलते रहे। उनकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो इस स्पीड में चल रहे थे तो जहाज के टॉप पर, जहाज के ऊपर एक व्यक्ति तैनात होता है। उसकी ये ड्यूटी होती है कि जहाज के सामने आने वाली कोई भी दुविधा के बारे में कैप्टन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। जहाज के कोड नेस्ट पर खड़े थे फील्ड, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आने वाली दुविधाओं को कैप्टन तक पहुंचाए। 11:39 का समय था जब फील्ड को एक आइसबर्ग दिखा जो बहुत बड़ा था। रात बहुत अंधेरी थी, उस दिन चांद नहीं निकला था, तो फील्ड को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे ही उनको आइसबर्ग दिखता है, वो उनके दाई तरफ होता है, तो वो घंटी बजाते हैं 3 बार और ब्रीच पे फोन करके बोलते हैं कि जहाज को बाईं ओर मोड़ा जाए। दाईं तरफ एक आइसबर्ग है जो बहुत बड़ा है। उस आइसबर्ग की साइज एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी और उसका वजन था 1.5 मिलियन टन, जो कि बहुत बड़ा पहाड़ था। जब ये बात फिर ब्रिज पे फोन करके बताते हैं, सामने एक आइसबर्ग है, बाएं मोड़ लीजिए, तो उस वक्त तैनात थे विलियम। विलियम ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्हें भी यही लग रहा था कि इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता, छोटे मोटे पहाड़ होंगे, हो जाएगा। वो बाएं की तरफ मोड़ने के बजाय दाएं की तरफ मोड़ लेते हैं। जहाज उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि जहाज में दरारें पड़ जाती है। अगर टक्कर सामने से होती तो वहां पर सिर्फ उनका एक ही कंपार्टमेंट भरा था, 2 ही भरा थे। पर टक्कर हुई साइड से, घर्षण इतना भारी था
कि वहां पर स्टील में छेद होने चालू हो गए। जब ये बात कैप्टन को पता चली, झटका बहुत जोर का था। वहां के जो यात्री थे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको लगता था कि जहां नहीं डूब सकता, वो अपने एंजॉय में मस्त है। पर कैप्टन को कुछ अंदेशा हुआ। कैप्टन ने जाकर के जब चेक किया तो उन्होंने पाया कि 6 कंपार्टमेंट भर चुके हैं। कैप्टन ने बहुत कोशिश की, पानी को निकालने की मोटर्स लगी और बहुत सारा काम उन्होंने करने का ट्राई किया, पर उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। ये जब घटना हुई तब 12 बजी थी। टोटल खाली करने में लगा उन्हें 20 मिनट। 20 मिनट में उनसे कुछ नहीं हो पाया, तो उनके पास एसओएस पे रेडियो सिग्नल देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर उन्होंने आसपास के जहाज़ों को एसओएस के जरिए बताने की कोशिश की। बहुत देर तक सिग्नल देने के बाद किसी जहाज का कोई जवाब नहीं आया। तब जाकर के उन्होंने आखिरी बार जब सिग्नल दिया तो एक आरएमएस जहाज उनसे जो 107 किलोमीटर की दूरी पर, उसने जवाब दिया है कि वो आ रहे हैं, और आरएमएस अपनी टॉप स्पीड पर उन्हें बचाने के लिए निकल गया। पर 107 किलोमीटर दूर होने की वजह से उसे लगने वाला था टोटल 3.5 घंटे, और टाइटेनिक के पास इतना समय नहीं था। कैप्टन ये बात को समझ चुके थे कि मेरे पास इतना समय नहीं है, टाइटेनिक डूबने वाला है। कैप्टन ये मान चुके थे कि अब इसको डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तब उन्होंने फ्लेयर चलाई, रॉकेट चलाया, जितनी मदद हो सके लेने की कोशिश की, और यात्रियों को बोला कि आप लोग लाइफ बोर्ड में बैठ करके निकल जाओ। तो यात्रियों ने उन्हें मजाक बनाया कि इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता है, रिपोर्टर्स की न्यूज के हिसाब से। और इस कंपनी के जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने भी ये वादा किया है कि इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता, इसमें इतने सारे कंपार्टमेंट है। उन्होंने कैप्टन की बात को ध्यान नहीं दिया। तब कैप्टन ने लाइफ बोट उतारना चालू किया। सबसे पहला रूल होता है कि बच्चे और महिलाओं को बचाया जाएगा। जब लाइफ बोट उतारना चालू की तो उस जहाज में टोटल लाइफ बोट थी 20, जिसमें टोटल 1200 यात्रियों को बचाया जा सकता था। और टोटल वहां पे अवेलेबल थे 2200 यात्री, जिनमें से 1200 को ही बचाया जा सकता है। जब पहली लाइफ बोट गई और दूसरी लाइफ बोट गई, वो आधी खाली गई। उसमें 75 की कैपेसिटी थी और 20 यात्री ही बैठ करके निकले। फिर उन्हें सबको मजाक लग रहा था कि कैप्टन मजाक कर रहे हैं, हमारा एग्जाम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता इस जहाज के साथ। वो सब ओवर कॉन्फिडेंस में थे, डांस कर रहे थे, सब मस्ती मजाक में थे। पर कैप्टन इस जगह सीरियस थे। उन्होंने फ्लेयर चलाना चालू किया, और यहीं से दूर 37 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज और तैनात था, जिसे पता था कि वहां से फ्लेयर आ रही है, सब कुछ दिख रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कर सका। जब उधर के यात्रियों ने देखा कि एक दूसरा जहाज है जहां से फ्लेयर चल रही है, वो मदद के लिए पुकार रहे, तो उन्होंने कैप्टन को इन्फॉर्म किया। तो कैप्टन ने कहा ये बड़े लोगों का जहाज है, जश्न मना रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, इसलिए फ्लेयर चला रहे हैं, रॉकेट चला रहे हैं, और ये टाइटेनिक है, ये नहीं डूब सकता है। और उसी जहाज से लास्ट सिग्नल आया था कि देख के चलना, आगे खतरा हो सकता है। उसी जहाज ने लास्ट सिग्नल भेजा था रेडियो के जरिए, और उसने वो रेडियो ऑफ करके सो गया। कैप्टन ने कहा कि अब हम आगे जर्नी कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ता धुंधला है, आगे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसने रेडियो ऑफ कर दिया। एक गलती की वजह से टाइटेनिक की वो हेल्प नहीं कर सके जब उनको मदद की जरूरत थी। धीरे धीरे टाइटेनिक का एक हिस्सा ऊपर होने लगा, आगे का हिस्सा पानी के अंदर जाने लगा। तब लोगों को लग गया अब बचना बहुत मुश्किल है। पानी का जो तापमान था वो -2 डिग्री था। अगर जिसे तैरना आता वो भी वहां पर जम करके मर सकता था सिर्फ 2 मिनट में। टोटल लाइफ बोर्ड में 700 लोग बैठ करके जा चुके थे। जो आखिरी लाइफ बोर्ड बची थी उसके लिए लोग लड़ पड़े थे, और कहा जाता है कैप्टन ने खुद को गोली मार दी। जब 3.5 घंटे बाद आरएमएस जहाज आया, उसने देखा कि वहां पर सब लाशें तैर रही है, कोई भी नहीं बचा है। सिर्फ 700 लोग बचे हैं जो नाव में लाइफ बोर्ड में बैठे हुए हैं, तो उन्हें उसने बचा लिया। ये बात जब सुबह रेडियो ऑन किया एसएस जहाज के कैप्टन ने, तो उन्होंने पाया कि टाइटेनिक से बहुत सारे सिग्नल आए हुए थे, और वो मदद के लिए नहीं पहुंच सका। जब वो मदद के लिए पहुंचने गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, और सब उस कैप्टन की गलती की वजह से। उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े जहाज है, उनको क्या हो सकता है। अगर ये बात वो नहीं सोचते उस दिन, तो उनको बचाया जा सकता था। जो लोग 1500 इसमें मारे गए, उनको बचाया जा सकता था। कहा जाए तो इसमें गलती केवल उनकी ही नहीं थी, कैप्टन की भी थी। कैप्टन ने लाइफ बोट कम रखी थी, जबकि कहा गया था कि एक रूल होता है कि जितने लोग हैं उनके हिसाब से लाइफ बोट रखी जाती है। पर वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं हो सकता है, इस जहाज का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये कहानी थी टाइटेनिक की। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। सबसे चौंका देने वाली बात, टाइटेनिक से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर एसएस कैलिफोर्नियन तैनात था, जो यात्रियों को बचा सकता था। ये वही जहाज था जिसने लास्ट चेतावनी दी थी। टाइटेनिक को एसओएस के जरिए बताया था कि आगे आइसबर्ग है, ध्यान से चलना, आगे बड़े बड़े पहाड़ है, तो अपनी गति को नियंत्रित रखना। ये वही जहाज है जिसने लास्ट इंफॉर्मेशन दी थी, और उसका कैप्टन आराम करने के लिए रुक गया अपना रेडियो ऑफ करके। 11:45 पे उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया और सोचा कि मैं आगे जर्नी कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि आगे बड़े बड़े आइसबर्ग है जिससे मेरा जहाज टकरा सकता है। और उनके यात्रियों ने यह भी देखा कि टाइटेनिक से फ्लेयर चल रही है, रॉकेट चल रहा है, वो मदद के लिए पुकार रहा है। उसने कैप्टन को इन्फॉर्म भी किया,
पर कैप्टन ने एक ही बात की कि आतिशबाजी कर रहे होंगे, बड़े बड़े लोग हैं, इंजॉय कर रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे, और वो मदद के लिए नहीं गया। और टाइटेनिक में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोर्ड नहीं थी, इस वजह से भी वहां के यात्रियों की जान गई। इसके बाद एक नियम निकाला गया कि जो भी जहाज पानी में उतरेगा उसके साथ लाइफ बोट होनी जरूरी है, जितने यात्री है उतनी लाइफ बोट होनी जरूरी है। अगली सुबह जब एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने रेडियो ऑन किया तो उन्हें पता पड़ा कि लास्ट एसियस टाइटेनिक से आया है और उन्हीं के पास आया है। अब इस पूरी कहानी में बहुत सारे लोगों की गलती थी। सबसे पहली गलती थी कैप्टन की। मॉक ड्रिल होने वाली थी जिसकी उन्होंने परवाह नहीं की और मॉक ड्रिल होने नहीं दी। उन्हें लगा कि टाइटेनिक तो डूब नहीं सकता है तो मॉक ड्रिल किस बात की करनी है। सेकंड, उन्हें लगा कि लाइफ बोर्ड तो यूं ही खर्चा है, लाइफ बोर्ड की टाइटेनिक पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बीट्स बोर्ड ही वो लेकर के चढ़े। और एक गलत इंस्ट्रक्शन की वजह से जो बाएं मोड़ना था स्टीयरिंग, उसको दाएं मोड़ा गया। जहाज गलत दिशा में मुड़ने की वजह से आइस से टकरा गया। और एक जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी इस कंपनी की, जिनको एक रिकॉर्ड कायम करना था अपनी स्पीड को कंट्रोल किए बिना। वो एक ही स्पीड पे अगर नहीं चलता तो कैप्टन उस जहाज को संभाल सकता था, उसे टकराने से रोक सकता था। जब टाइटेनिक डूब गया उसकी बहुत खोज की गई, लगभग 70 से 80 साल तक इसकी खोज की गई। तब 1985 में जाकर के टाइटेनिक का मलबा मिला, वो भी 3.8 किलोमीटर गहराई में, जिसके दो टुकड़े हो चुके थे। एक टुकड़ा 600 मीटर दूरी पे पड़ा था। और आज ये मलबा धीरे धीरे बैक्टीरिया, समुद्र के बैक्टीरिया इसे खत्म कर रहे हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि 2030 में ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। टाइटेनिक का एक भी नामो निशान नहीं दिखेगा क्योंकि बैक्टीरिया इसे खा चुके होंगे। फिर 2012 में टाइटेनिक 2 की शुरुआत हुई। एक अरबपति ने सोचा कि मैं टाइटेनिक 2 बनाऊंगा। सेम वही कंसेप्ट, इसी तरह का जहाज होगा, इसी तरह की सुविधाएं होगी, पर वो काम अभी भी चल रहा है और वो मिशन फेल हो गया। उस अरबपति ने काफी पैसा लगाया पर वो टाइटेनिक 2 बनाने में असफल रहा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। टाइटेनिक के बारे में जब भी कोई सुनता है तो माइंड में एक चीज आती है, मैं टाइटेनिक को देखने जाना चाहता हूँ। इसकी जो सनक होती है वो हर आदमी के मन में आती है और उसे उत्तेजित करती है, टाइटेनिक के पास ले जाती है। ऐसा ही हुआ 2023 में। हाँ, अभी कुछ ही साल पहले ये घटना हुई थी। एक छोटा सा पनडुब्बी जहाज जिसका नाम था टाइटन, उसमें 5 अरबपति सवार होकर टाइटेनिक को देखने के लिए जाने लगे। उन्होंने सोचा कि आज की टेक्नोलॉजी एडवांस है, आज की टेक्नोलॉजी टाइटेनिक को ढूंढ लेगी, वहां हम घूम घुमा करके आएंगे। क्योंकि उनके माइंड में था कि हमको टाइटेनिक देखना है। वो अरबपति थे, ताकतवर थे, अमीर लोग थे, उन्हें मलबा अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नीचे जाते समय टाइटन पनडुब्बी पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, जिसकी वजह से वो फट गई और उसमें बैठे हुए 5 लोग टाइटेनिक की गहराई में दफन हो गए। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, पर टाइटेनिक के मामले में ये कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि टाइटेनिक हर उस इंसान से बदला लेता है जो उसकी नींद को जगाने की कोशिश करता है। 1900 में भी लोग वापस नहीं आए थे, 2023 में भी लोग वापस नहीं आए। आप लोग सोचते होंगे कि टाइटेनिक का डूबना एक हादसा था, पर एक ऐसी त्रासदी थी जिसे बचाई जा सकती थी। मदद पास में थी, हर चेतावनी मौजूद थी, फिर भी टाइटेनिक डूब गया। गलतियों से, अहंकार से और एक मौन जहाज से जो पास में होते हुए भी मदद नहीं कर सका। ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं, ये कहानी उन फैसलों की है जिनमें टाइटेनिक को बचाया जा सकता था पर बचाया नहीं गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी कहानियां लाता रहूंगा आपके सामने और जॉब्स के बारे में बताता रहूंगा। थैंक यू। मेरा नाम था रजत मिनारिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।